घोड़ा उसका दांतों से दबा है और चढ़ा बाहर आया और उसने उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस कुत्ते को पानी पिलाया और कुत्ता पानी पीकर चला गया। हदीस के अल्फाज है शकर अल्लाह, अल्लाह कैसे शुक्रिया अदा करेगा? अल्लाह इसका शुक्रिया अदा करेगा? नहीं। शकर अल्लाह, अल्लाह ने इसकी अदा को बहुत पसंद किया, अल्लाह को इसकी अदा बहुत पसंद आई। इस आदमी ने कुत्ते को पानी जो पिलाया उसकी ये खूबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि फगफर लहू, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मेरे भाइयों, इसी किस्म का मिलता जुलता एक वाक़या इसी बुखारी के अंदर उस फाहिशा और बदचलन औरत का भी आता है जिसने अपनी ओढ़नी उतार कर कुएं में डालकर एक कुत्ते को पानी पिला दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी बख्श दिया। जो इस्लाम कुत्तों के साथ ये हुस्न सुलूक, ये रवादारी, ये अच्छा सुलूक करने के इनाम में बख्शिश कर देता हो और बख्श देता हो, वो इस्लाम इंसानियत पर रहम करने का इनाम कितना जबरदस्त देता होगा। वो इस्लाम इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक का कितना बड़ा अलमबरदार होगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इंसानियत सिसक रही है, आज इंसानियत बिलबिला रही है, आज इंसानियत को नोचा और घसीटा जा रहा है। किसी भी महकमे में देख लो, किसी भी, आज जो अस्पताल, हॉस्पिटल्स जिनको ये कहा जाता है और लोग अपनी अपनी भाषा में, कुछ लोग डॉक्टरों को भगवान भी मानने लगते हैं क्योंकि उसने मेरा बेटा बचाया है, अपने अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक आप तो भगवान। लेकिन आज उन हॉस्पिटल्स का हाल भी देख लिया जाए तो ऐसे 20 हॉस्पिटल हमें मिलेंगे। हमारे लखनऊ में आ जाइए, रोजाना किसी न किसी हॉस्पिटल की दास्तानें सुनने को मिलती है। मेरे भाइयों, मरने के बाद भी इंसान मर चुका है लेकिन इसके बाद भी वेंटिलेटर पर रखा जाता है और 3-3 और 4-4 दिन तक रखकर फिर चौथे और 5वें दिन कहा जाता है हमारा मरीज मर गया और 50 और 60 हजार रुपए डेली के हिसाब से बिल बनाकर मरीज के रिश्तेदार को दे दिया जाता है। इंसानियत मर चुकी है, सिसक रही है। आज हॉस्पिटलों में जहां बड़ी उम्मीदें लेकर इंसान जाता है कि ये आखिरी सहारा है, मेरे लाख कोशिश अल्लाह से दुआ भी है और ये कोशिश भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती भर दे, लेकिन मरने के बाद भी 4-4 और 5-5 दिन तक लूटा जाए और मरने के बाद भी उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए। जरा तसव्वुर करें मेरे प्यारे साथियों, आज क्या है इंसानियत के नाम पे धोखाधड़ी। आज दूध में पानी मिलाना, आज हमारी अगर मोबाइल की दुकान है और हम मैकेनिक हैं अच्छे तो हम असली पुर्जे नहीं डालते हैं, कीमत तो ले रहे हैं असली माल की और नकली सामान डाल के हम कस्टमर को दे रहे हैं। ये धोखा, ये सारी चीजें इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है सारी चीजें। एक दूसरे का हक मारना, जर्जीत साहब का हक है, जर्जीत साहब अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब हुए हैं, मेरा हक है कि मैं आपके ऑफिस में आऊं, मेरा हक है कि आप मुझे नौकरी दें, लेकिन जर्जीत साहब का हक मारकर आप 20 लाख रुपए किसी ने दे दिए, आपने हकदार का हक मार दिया और उस आदमी को जिसने 20 लाख रुपए दिए आपने उसको हकदार बना दिया। ऐसे ही लोगों के बारे में तो अल्लाह के नबी ने कहा था, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी। मेरे भाइयों, कहाँ है इंसानियत? सिसक रही है। आज हर जगह देखो तो इंसानियत, आज मेरे भाइयों किस किस से लड़ा जाए और कहाँ कहाँ इंसानियत का तहफ्फुज किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भी भेजी है, लानल्लाहु अला राशि वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर और अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर। तो मेरे भाइयों, इस्लाम इन तमाम चीजों के खिलाफ है, हमें सोचना चाहिए। इमाततुल अज़ान तरीक में ये चीज भी शामिल होती है कि रास्ते से तकलीफ के चीज को हटा देना और किसी को भी हम तकलीफ न दें, किसी को भी हम तकलीफ न दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला फरमाया, आपने फरमाया इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा,
आसमान पर रहम करे। आज रहम कहाँ है? कहाँ है रहम? आज अभी देखिएगा, जलसा खत्म होने के बाद अभी अपनी अपनी साइकिलें और अपनी अपनी गाड़ियां निकालने में भी झगड़ा होगा। तुम ऐसे, मैं पहले निकालू, तुम, हर आदमी को जल्दी होगी। कहाँ है रहम और कहाँ मर गई इंसानियत? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के अलमबरदार थे। अल्लाह के रसूल तो वो थे कि एक यहूदी का जनाजा आते हुए देखा तो आप खड़े हो गए। जब वो जनाजा गुजर गया तो सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आप यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े हो गए? आपने जो जवाब दिया वो जवाब हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। आपने फरमाया, क्या मरने वाला इंसान नहीं था? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? आप तवक्कुल करें, मैं उसकी यहूदियत की वजह से खड़ा नहीं हुआ, मैं उसकी इंसानियत की वजह से खड़ा हुआ। मैंने इसलिए उसकी इज्जत नहीं की क्योंकि वो यहूदी है, बल्कि इसलिए इज्जत की क्योंकि वो इंसान है, और इंसान है तो उसके गम में और उसके दुख में हमें शरीक होने का हक है। मेरे भाइयों, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ग़ज़वे खैबर हुआ और एक अल्टीमेटम दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतने इतने दिन में यहूदी इलाका खाली कर दे, और यहूदी जब जाने लगे तो शिकायत लेकर आए कि अल्लाह के रसूल, आप के साथ सहाबा से एक शिकायत है। आपने फरमाया, क्या शिकायत है? फरमाया कि हमारा जो माल लूटा वो तो कुछ नहीं, जंग है, माल लूटा जाता है, हम आपका भी लूट सकते थे, आप हमारा, जंगों में तो एक दूसरे का माल लूटा ही जाता है, वो माल जो आपने हमारा लूटा माल गनीमत के तौर पर ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने फरमाया, शिकायत क्या है? यहूदियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, शिकायत ये है कि हम तो जा रहे हैं, अल्टीमेटम तो मियाद की खत्म हो रही है, हम जा रहे हैं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि जो हमारा सामान लूटा है, उन लूटे हुए सामान में हमारे कुछ तौरात के नुस्खे, हमारे कुछ तौरात के नुस्खे भी हैं जो आपके सहाबा ने दे लिए हैं, हमें हमारे तौरात हमें हमारे नुस्खे लौटा दिए जाए। अल्लाह के रसूल, हम उसकी तिलावत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे तौरात के नुस्खे हमें वापस कर दिए जाए। अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और सबसे कहा, सामान जमा करो, और कहा कि जितने भी तौरात के नुस्खे हैं वो इनके हवाले कर दो, इनके हवाले कर दो, और आपने लूटे हुए तौरात के नुस्खे को वापस करवाए। आज इंसानियत इसीलिए तो मजरू होती है कि आप हमारे मजहब का एहतराम न करें, हम आपके मजहब का एहतराम न करें। मेरे भाइयों, और जब कोई आदमी मजहब का मुताला नहीं करता है तो फिर गुस्ताखाना जुमले बोलता है, और फिर मेरे भाइयों, बड़े बड़े अजीब किस्म के पागल लोग पैदा होते हैं जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी गाली देने में चूकते नहीं है। लेकिन एक प्लानिंग होती है कि ऐसा करने से मुसलमानों को चाहिए कि हम बड़े अक्ल और शूर से काम करें। मौका बहुत ही ज्यादा अपने आप को संभालने का मौका है। आपको कदम कदम पर उकसाया जाएगा, आपको कदम कदम पर छेड़ा जाएगा, आपके मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, आपके रसूल को गाली देकर भी आपके जज्बात से खेलने की कोशिश की जाएगी। और आप ये मत समझिए कि किसी को अरेस्ट करके ये दिखाने का अरेस्ट हो गया, नहीं, वो सारी एक प्लानिंग होती है, एक सिक्योरिटी देने का मकसद होता है। आपके जज्बात से खेलने की कोशिश, बड़े अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है जो सूरज पकड़ेगा तो उसी के मुंह पर आएगा। क्या किसी के बुरा भला कह देने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आ जाएगी? हमारा इस्लाम तो दूसरों की बुजुर्गों की इज्जत करने का हुक्म देता है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। कुरान कहता है कि तुम उन लोगों को गाली मत दो जो गैरों की, अल्लाह के अलावा जो गैर की इबादत करते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की नहीं, गैर की इबादत करते हैं, तुम उनको बुरा भला मत कहो। अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो क्या होगा? यसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, तो वो दुश्मनी में और जहालत की वजह से तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को गाली किसी के बुजुर्गों को बुरा नहीं, किसी की
مذہبی کتاب کو چلانے کا حق نہیں ہے. کسی بھی مذہبی پیشوا کو میرے بھائیو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں. فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے بھی بزرگ کی عزت کرے. ہمیں عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے. احترام ایک الگ چیز ہے. احترام کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. احترام اور عزت ایک الگ چیز ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی عبادت کریں. ایک دائرہ ہے احترام کا بھی. ہم شریعت کے ہر اس دائرے پر عمل کریں گے جو احترام کا دائرہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی. تیسری چیز حیا پر کچھ بولنے سے پہلے بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی اکرم نے بہت بڑی بات کہہ دی. اس حدیث کے ٹکڑے سے جو واقف ہوگا وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت. آپ نے فرمایا اگر تو شرم نہیں کرتا، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل چکی ہے، اگر تیرے اندر شرم و حیا نہیں، جو تیرا جی چاہے وہ تیرا جی چاہے وہ کرنا. مطلب جس کے اندر سے شرم و حیا ہی نکل گئی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، آپ یہیں پر گالی بکنا شروع کر دیں. جرجیت صاحب کے اندر سے ابھی شرم و حیا نکل جائے، جرجیت صاحب ابھی کپڑا اتار کے یہاں پھینک. حدیث کے اس ٹکڑے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت. اگر شرم و حیا تمہارے اندر سے نکل گئی نہیں ہے، اسلام کے احکامات پر عمل تو وہ کرے گا جو نبی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث، اور محدث ہی نہیں، سیاہ سطح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ حدیث کی یہ کتابیں جس نے لکھی ہے، ان مصنفین کے وہ استاد بھی گزرے ہیں. عبداللہ ابن مسلم کا نبی، امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد میں ان سے بہت سی روایتیں لائے. حدثنا قعنبی، حدثنا قعنبی. آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر حدثنا قعنبی، حدثنا قعنبی. امام ابو داؤد نے ان سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں. ذرا عبداللہ ابن مسلمہ کا بچپنا اگر آپ یاد کریں گے تو شرم آئے گی آپ کو. بڑے نٹکھٹ تھے، بڑے شیطان تھے، بڑے سرکش تھے. جیسے آج کل گنڈے لوگ ہوتے ہیں چھچورے قسم کے، یہ بھی بالکل گنڈے اور چھچورے قسم کے تھے. کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا سامان چرا لیا، کسی کو راستے میں پکڑ کے پریشان کرنے لگے، کسی کا مذاق اڑانے لگے. ان کی زندگی بالکل اسی طریقے سے تھی. ایک مرتبہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے. امام شعبہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر کہیں سے سوار ہو کر گزر رہے تھے.
नबी ने अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और लगाम पकड़ के मजाक करने लगे और उनको छेड़ने लगे और अजराहे तमस्खुर, अजराहे मजाक उनसे कहने लगे हदीस की हदीस। इमाम शोबा कोई हदीस सुनाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शराबी और जुआरी लड़का रास्ते में मजाक करके कहे जर्जिस तकरीर करो, तकरीर करो, मतलब मजाक। बिल्कुल यही अंदाज था अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा का इमाम शोबा से। घोड़े की लगाम पकड़ के कहने लगे इमाम शोबा, छोड़ो घोड़े की लगाम, क्या तुम हदीस सुनोगे? हदीस सुनने के लायक तो बन जाओ पहले, चलो। आदमी क्या होता है जब उसकी बात नहीं मानोगे तो और बिगड़ जाए। नहीं सुना रहे हो, मुझे सुनना है, नहीं सुनाते हो तो आगे बढ़ के देखो, मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। इमाम शोबा समझ गए सरकश है, शैतानी उम्र गुजरी है। इमाम शोबा ने यही हदीस सुनाई और हदीस सुनाते हुए फरमाया हद्दथना अहमद इब्न यूनुस अन ज़ुहैर क़ाल हद्दथना मंसूर अन रबी इब्न हिराश क़ाल हद्दथना अबू मसऊद उक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त। अल्लाह के इस बंदे ने किस दिल से वो हदीस सुनाई हो, किस दिल से ये हदीस सुनाई हो। हमसे बयान किया अहमद इब्न यूनुस ने, वो रिवायत करते हैं सुहैर से, उन्होंने फरमाया हमसे बयान किया, हमसे रिवायत किया। अबू मसऊद ने, मंसूर ने, वो रिवायत करते हैं रबी इब्न हिराश से, उन्होंने फरमाया हमसे बयान किया अबू मसऊद उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब किसी के अंदर से शर्म और हया नहीं निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहता है करता है, तू भी कर। जब तेरे अंदर शर्म और हया नहीं रही तो तू जो तेरे दिल में आएगा वो करेगा। अल्लाह के इस बंदे ने, इमाम शोबा ने किस दिल से ये हदीस सुनाई थी, उसके दिल को चुभ गई और अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा ने उनके घोड़े की लगाम को छोड़ा और कहा अरे इमाम शोबा, अभी तक तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, अभी तक तो मैं आपसे दिल लगी कर रहा था, लेकिन आज से मेरा मजाक खत्म, आज से मेरी दिल लगी खत्म। और यहीं से उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, यहीं से उसकी जिंदगी चेंज हुई और अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा इतने बड़े मुहद्दिस बने। सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं बल्कि सियासत लिखने वाले मुसन्निफीन के उस्ताद भी बन गए। मेरे प्यारे साथियों, हदीस सुनने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए पूरी पूरी रात का जलसा जरूरी नहीं है। एक हदीस भी इंसान के दिल को झंझोड़ देती है और एक हदीस सुनने के बाद भी इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है और अपने आप को बदल देता है, अपने अंदर चेंजिंग ले आता है, अपने अंदर तब्दीली ले आता है। अल्लाह के इस बंदे ने किस दिल से हदीस सुनाई कि इमाम शोबा की जबान से निकले हुए हदीस के इस अल्फाज ने अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा का नबी की जिंदगी को बदल दिया और वो सियासत मुसन्निफीन के उस्ताद कहलाने लगे। मेरे भाइयों, शर्म और हया बहुत जरूरी है हमारी और आपकी जिंदगी में। शर्म और हया का ताल्लुक मर्दों से भी है, मर्दों से भी। आइए जरा मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको इमाम मुस्लिम किताब फज़ाइल सहाबा के अंदर नकल करते हैं, हजरत उस्मान के मनाकिब को बयान करते हुए हदीस लाए हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे। बीबी आयशा मौजूद थी और आप
کا سفر ناپ سے لے کر اڑنے تو ڈھکے تھے اللہ کے نبی، لیکن بیچ سے اڑنے ڈھکے تھے، سطر ڈھکا ہوا تھا. اما عائشہ بیٹھی تھی، بیوی تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک، مسلم شریف کی حدیث کا الفاظ، دروازے پہ دستک ہوئی. اما عائشہ نے پڑھ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی عائشہ، اللہ کے رسول سے اجازت دیجیے، میں نبی اکرم سے ملنے آیا ہوں. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ابو آئے ہیں، ابو بکر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ نے کہا اجازت اور کچھ دیر گفتگو ہوئی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کو دستک ہوئی. اب ابو بکر صدیق گئے، دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق کھڑے ہیں. سلام کیا، جواب دیا، اجازت دیجیے میں اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو بھی اجازت ہے، اندر آنے دو. جب عمر فاروق بھی آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے ہی رہی، لیکن بیچ سے کھلی رہی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. ابو بکر صدیق نے دوبارہ دروازہ کھولا، سامنے عثمان غنی کھڑے ہیں. سلام کیا، جواب دیا. فرمایا اے ابو بکر اللہ کے رسول سے اجازت دیجیے میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں. ابو بکر صدیق آئے اور فرمایا عثمان غنی اجازت دے دیں، گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی ان کو باہر روکے رہو، ابھی ان کو اندر مت آنے دو، باہر روکے رہو. اس کے بعد آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کیا، سمیٹا، بیچ سے کھلی ہوئی تھی، آپ نے اس دونوں ملایا، لنگی کو نیچے کیا اور آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنا کپڑا بالکل صحیح کر لیا. اس کے بعد میں فرمایا عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو. اب عثمان غنی آئے. جب تک عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے رہے. جب یہ تینوں لوگ چلے گئے، ابو بکر بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا میں آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ لیٹے رہے. میرے باپ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے. عمر آئے، آپ لیٹے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے بیٹھ کر بات کی. آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی. آپ نے سب سے ایسے ہی کلام کیا اور لیٹ کر گفتگو کی. لیکن جب عثمان غنی آئے، آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے آپ نے لنگی نیچے کی، آپ نے اپنے پیروں کو سمیٹا، آپ اچھی طریقے سے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے کو سنبھالا. آخر عثمان غنی کے آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کی شخصیت نہیں پتا، تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں پتا. عثمان کے آنے پر میں ان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر بیٹھ گیا اور میں اس طرح بیٹھ گیا اور اپنا کپڑا صحیح کر لیا. ارے عثمان وہ شخصیت ہے، عثمان وہ ہستی ہے کہ اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو پھر میں حیا کیوں نہیں کروں؟ پھر میں حیا کیوں نہیں کروں؟ اس لیے جب عثمان آئے تو میں زیادہ حقدار تھا کہ میں عثمان سے حیا کروں. اس لیے حضرت عثمان کو کامل الحیا بھی کہا جاتا ہے اور کامل الایمان بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ان کے لقب تھے، کامل الحیا اور کامل الایمان. میرے بھائیوں غور کرو، حضرت عائشہ سے کہنا عائشہ عثمان وہ معمولی ہستی نہیں ہے، عثمان وہ ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو میں کیوں نہیں حیا کروں؟ میرے بھائیوں حیا کا تعلق
صرف عورتوں سے نہیں ہے کہ عورتیں ہی حیا کریں، حیا کا تعلق مرد سے۔